हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है सेल्स प्रमोशन। विक्रय संवर्धन आपका मार्केटिंग यूनिट का एक चैप्टर है जिसमें मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ लास्ट लेक्चर के अंदर कंज्यूमर प्रमोशनल मेथड्स के बारे में। कंज्यूमर प्रमोशनल मेथड्स मैंने आपको बताया था इस बारे में कि कंपनी जो होती है कोई भी, वो दोनों साइड से क्या कर रही है, मोटिवेशन देती है। एक तो कस्टमर को देती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा माल परचेज़ करें, और एक डीलर्स को देती है, ट्रेडर्स को देती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचने के लिए प्रयास करें, एफर्ट्स करें उसके लिए। तो उसके लिए उनको दोनों क्या करना पड़ता है, सेटिस्फाई करना पड़ता है। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब दोनों को सेटिस्फेक्शन हम देंगे तो उससे आपकी जो सेल है वो उसमें ग्रोथ होगी, उसका प्रमोशन होगा। तो इसलिए अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कंज्यूमर प्रमोशन मेथड्स के बारे में, जिसमें लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 2 मेथड्स के बारे में बताया है, जिसमें हमने फ्री सैम्पल्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और कुछ कंपटीशन या कॉन्टेस्ट के बारे में बात की थी। आज हम डिस्काउंट प्राइसेस के बारे में बात करेंगे। नंबर 3 पे है डिस्काउंट ऑन प्राइसेस। डिस्काउंट ऑन प्राइसेस का मतलब होता है घटे मूल्यों पर विक्रय करना। भाई किसी भी चीज़ को अगर उसकी जो प्रिंटेड वैल्यू है, उसकी जो उस पर जो अंकित मूल्य है उस वस्तु का, उससे कम मूल्य पर अगर आप ऑफ़र करोगे कस्टमर को, तो कस्टमर उसको ख़रीदने के लिए क्या होता है, मोटिवेट होता है। क्या होता है, कंपनीज़ कभी कभी कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे या फेस्टिव सीजन में, जैसे आपके होली, दिवाली या न्यू ईयर, इस टाइम पे क्या करती है, अपने प्रोडक्ट्स पे स्पेशल ऑफ़र्स देती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे 30% ऑफ़ कर दिया, या ब्रांडेड जो कपड़े हैं आपके उस पर 40 से 50% ऑफ़ कर दिया, जूतों पे इस तरह से स्कीम्स दी है। तो ये जो आपके आइटम्स होते हैं, ये क्या है, आप कस्टमर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा पहले से ही पॉपुलर होते हैं। इन चीज़ों में अगर आप उनके रेट्स डाउन कर देते हैं तो कस्टमर के लिए उन्हें ख़रीदना थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है, और वो सेल्फ मोटिवेट होते हैं उस चीज़ को परचेज़ करने के लिए। तो यहाँ पर जो कंपनीज़ हैं वो स्पेशल ओकेजन्स पे क्या करती हैं, ये आपको स्कीम्स देती हैं, और जो कंज्यूमर्स होते हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा लेते हैं, क्योंकि ये एक रेगुलर आपकी स्कीम नहीं होती है, फेस्टिव सीजन में या कोई स्पेशल ओकेजन होता है उसी पे दी जाती है। तो यहाँ पर जो स्कीम्स हैं उनसे आपको क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नंबर 4 पे कूपन्स के बारे में। कूपन्स जो होते हैं इनका सिस्टम आजकल काफ़ी पॉपुलर हो गया है। मोस्टली क्या करते हैं, जो कंपनीज़ जो डेली यूजेस की प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उन प्रोडक्ट्स में ये जो स्कीम है इसको साथ में लेके चलती है, जिसमें क्या होता है, पैकेज के अंदर एक कूपन रखा जाता है। जैसे आपका एक चाय का पैकेट है, उसके अंदर एक कूपन रखा है। उस कूपन को स्क्रैच करने पे जो आपका कैश डिस्काउंट है उसी सेम टाइम में या कोई फ्री गिफ्ट आपको दे दिया जाता है। ये जो स्कीम है इसकी आज जैसे अपन देखते हैं न्यूज़पेपर्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है इसका। अभी जैसे आपके दैनिक भास्कर जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसने स्टार्ट कर रखा है, एक तंबोला के नाम से एक स्कीम लॉन्च कर रखी है, और इसमें आपको न्यूज़पेपर में ढेर सारे कूपन्स कुछ फ़िक्स टाइम पीरियड के अंदर दिए जाते हैं, जिनको आप कलेक्ट करके और बाद में जमा कराते हैं एजेंसी के पास, तो आपको वहाँ से एक गिफ्ट मिलता है अगर आप जीतते हैं तो ये चीज़ें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसी न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए क्या कर रही है, मोटिवेट कर रही है। तो इनसे उनके क्या हो रहे हैं, जो रीडर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, उनके जो पाठक हैं वो बढ़ रहे हैं। इससे क्या है, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ ज़्यादा बिक रही हैं और उनकी सेल क्या हो रही है, प्रमोट हो रही है। तो ये चीज़ सेल को प्रमोट करने के लिए काफ़ी एक पॉपुलर आइडिया है आपका। नंबर नेक्स्ट पे हम बात करें नंबर 5 पे अगर, तो हमारा जो ऑप्शन है वो है फेयर एंड एग्जीबिशंस का। फेयर एंड एग्जीबिशंस यानी कि मेले और प्रदर्शनियाँ। देखो, मेले और प्रदर्शनियाँ किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने का एक अच्छा तरीका होता है। देखो क्या होता है, बहुत सारे आपके ऐसे फेयर्स और एग्जीबिशंस कंपनीज़ क्या लगाती हैं, जैसे
बुक फेयर लगा दिया। अब ये बुक फेयर जो है इसमें ढेर सारे पब्लिकेशंस जो हैं वो अपने नए नए राइटर्स की जो बुक्स जो उन्होंने पब्लिश की हैं उनको क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे लोगों के सामने। तो वहाँ पर क्या होता है, जब ढेर सारे लोगों का एक ग्रुप उस चीज़ के लिए वहाँ पे विज़िट करता है तो उनके बीच में वो चीज़ एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाती है और वो उस चीज़ को परचेज़ करने के लिए क्या होते हैं, खुद तैयार होते हैं। जैसे आप भी समझते हो, जब हम मेले में घूमने जाते हैं तो वहाँ पर हम ढेर सारी चीज़ें खरीद लेते हैं, चाहे वो हमारे लिए ज़रूरी हैं चाहे नहीं, क्योंकि वहाँ पर उन चीज़ों को काफ़ी अट्रैक्टिव ढंग से सजाया गया होता है और उन चीज़ों को हम खरीद लेते हैं। तो ये चीज़ मोटिवेट करती है लोगों को, कंज्यूमर्स को मोटिवेट करती है। तो जैसे आपने देखा होगा बुक फेयर के साथ साथ स्वदेशी मेला, खादी मेला या जूतों का एक मेला है, या इस तरह से जो पशुओं का मेला है, तो ये सारे आइटम्स जो होते हैं इनके अलग अलग क्या लगते हैं, फेयर्स एंड एग्जीबिशंस लगते हैं। जैसे मान लो कोई एंटरप्रेन्योर्स है, उनके ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, एक एग्जीबिशन स्टार्ट किया। जैसे आपने ऑटो एक्सपो के बारे में सुना होगा, बहुत सारी जो ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं वो क्या करती हैं, किसी अच्छी सिटी के अंदर प्राइम लोकेशन पे ऑटो एक्सपो क्या करती हैं, ऑर्गेनाइज़ करती हैं। ऑटो एक्सपो का मीनिंग होता है कि बहुत सारी नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपनीज़ जो अच्छी ब्रांड वैल्यू मार्केट के अंदर रखती हैं वो अपने नए नए कार के मॉडल्स, नई नई गाड़ियों के मॉडल्स वहाँ पे क्या करते हैं, लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे लोगों को वह इन्वाइट किया जाता है, वो लोग उनको देखते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं वो चीज़ें वहाँ पर, तो वो उन्हें ख़रीदने के लिए क्या करते हैं, उनके बुकिंग्स करते हैं। इससे फिर वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं, उनका सेल प्रमोट होता है। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं, किसको, कंज्यूमर्स को मोटिवेट करने के लिए, उन्हें प्रमोट करने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि हमारे प्रोडक्ट कैसे हैं, जिससे वो उसे ख़रीद लें। ठीक है। नंबर 6 पे बात चलेगी आपकी प्रीमियम के बारे में। प्रीमियम देखने में काफ़ी अलग वर्ड लगता है, लेकिन इसका मीन काफ़ी सिंपल है। प्रीमियम का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट के साथ कोई दूसरा प्रोडक्ट गिफ्ट के फॉर्म में देना, गिफ्ट के रूप में देना। यहाँ कभी भी ऐसा मत सोचना कि जो आपकी स्कीम्स मार्केट में चलती हैं, बाई 3 गेट 1 फ्री, तो आपको एक पीस फ्री मिल रहा है, वो प्रीमियम के अंदर नहीं आएगा। उसको हम कहेंगे एडिशनल क्वांटिटी, वो अतिरिक्त मात्रा के रूप में, क्योंकि जो आपको बाई 3 गेट 1 फ्री मिल रहा है वो गेट 1 उसी क्वालिटी और उसी वैरायटी में से है, इसमें कोई अलग से कोई डिफरेंस नहीं है। जबकि अगर मान लो आपको किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने पर कोई दूसरा प्रोडक्ट अलग से दिया जाए जो रिलेटेड तो है लेकिन सिमिलर नहीं है, तो उस कंडीशन में उसको आप क्या कहेंगे, प्रीमियम कहेंगे। जैसे मान लो कोई कंपनी है वो अपने टूथपेस्ट के साथ आपको ब्रश ऑफ़र करती है, या एक कंपनी है वो अपने नए टीवी के साथ क्या करती है, आपको डिश कनेक्शन क्या करती है, या टाटा स्काई कनेक्शन क्या कर रही है, आपको ऑफ़र कर रही है, तो वो आपकी प्रीमियम में काउंट होगा। तो ऐसे क्या ढेर सारी कंपनीज़ हैं जो अपने प्रोडक्ट्स के साथ क्या करती हैं, कुछ ना कुछ प्रीमियम जोड़ के और लोगों को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, और वो कहती हैं कि भाई आपको ये स्कीम हम एक स्पेशल ऑफ़र के अंदर दे रहे हैं, और वो रेगुलर नहीं होती। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो कस्टमर है वो उस चीज़ को ख़रीदने के लिए मोटिवेट होते हैं, क्योंकि उनको एक प्रोडक्ट के प्राइस में दो प्रोडक्ट का क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। तो ये चीज़ काफ़ी कन्वीनियंट होती है किसके लिए, कस्टमर के लिए, और वो उसको ख़रीदने के लिए क्या हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है। ऐसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं जिनके साथ कंपनीज़ छोटे मोटे कोई ना कोई गिफ्ट एडिशनल क्या कर रही हैं, कस्टमर के लिए ऑफ़र करती हैं। तो वो उन सबको आप किस में काउंट करते हैं, प्रीमियम के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। नेक्स्ट पास